अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का लेज़र। तो जो वर्ड लेज़र है ये लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसको इसका एब्रीवेशन है ये, या इसको शॉर्ट फॉर्म है, इसकी एब्रीवेशन यही है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेज़र जो है वो एक डिवाइस का नाम रख लें, यहाँ पर कह लें, जो कि एक नैरो बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करती है, जिसके अंदर ये फॉलोइंग क्वालिटीज़ होती हैं। पहली चीज़ है कि मोनोक्रोमेटिक होती है, मतलब कोई एक वेवलेंथ पर्टिकुलर कलर होगा उसका। इट इज़ अ फेस कोहेरेंस, और जितने भी फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे उस डिवाइस से उसे वो सबका जो फेस है वो सेम होगा। तीसरी चीज़ है यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में सारे मूव करेंगे। जैसे आप सिंपली लाइट सोर्स ऑन करते हैं, लाइट 3 डायमेंशनली स्प्रेड हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लाइट जो है ना ट्रैवल करेगी इसकी। तो जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं लेज़र एक्शन के लिए वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। रिक्वायरमेंट पहला है जी लेज़र मीडियम, लेज़र एक्टिव मीडियम, मतलब ऐसा मीडियम हो जिसके अंदर आप एटम्स को एक्साइट करें और वो वापस डी एक्साइट हों और कुछ एनर्जी इमिट करें विजिबल रीजन के अंदर, वो मीडियम चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है जी, ज़्यादातर एटम जो मीडियम के अंदर मौजूद हैं, जो आप यूज़ कर रहे हैं एक्टिव मीडियम, उसके ज़्यादातर एटम्स की तादाद एक्साइटेड स्टेट के अंदर हो एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट। एग्जिस्टेंस ऑफ द मेटल स्टेबल स्टेट, और उस मीडियम के पास मेटल स्टेबल स्टेट भी मौजूद हो जो कि ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट के दरमियान होगी। स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन से मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन मेटल स्टेबल स्टेट में थोड़े टाइम के लिए रुकें, उसके बाद फिर वो एमिशन करें, तो डेफिनेटली जो लाइट इमिट होगी वो इंटेंस बीम और यूनि डायरेक्शनल होगी। तीसरा चौथा पांचवा पॉइंट है रेजोनेंट और रिफ्लेक्टिंग मिरर, और जो सामने मिरर है जहाँ से फोटोन ने बाहर निकलना है उसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट कितना होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट कितना होना चाहिए, ये मैटर करता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें सिखाई गई हैं, स्पॉटेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। अब पहले तो ये देखें, पहली डायग्राम, इसके अंदर देखें एक एटम मौजूद है E1 स्टेट के अंदर, और वो फोटोन आ रहा है HF एनर्जी लेके, जो इन दो एनर्जी स्टेट्स के डिफरेंस के बराबर है। मतलब E2 ऊपर वाली स्टेट है जो एक्साइटेड स्टेट कह लें, और ये E1 उसकी ग्राउंड स्टेट है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है HF, वो एनर्जी फोटोन लेके आया, ये एटम ने अब्जॉर्ब की, और एटम कहाँ चला गया, E2 स्टेट के अंदर। इस प्रोसेस को नाम दिया इंड्यूस अब्जॉर्प्शन। अगर ये फोटोन इन दो एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के बराबर नहीं होगा तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन उसे अब्जॉर्ब नहीं करेगा। उसके बाद देखें, अगर वो एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है और वापस वो ग्राउंड स्टेट में आता है, तो डेफिनेटली वही फोटोन जो उसने अब्जॉर्ब किया था वो वापस इमिट कर देता है। तो ये चीज़ कहलाएगी स्पॉटेनियस एमिशन। अगर ये आइटम एक्साइटेड स्टेट में हो और डी एक्साइट होने के बाद ग्राउंड स्टेट में आए, तो जो एनर्जी इमिट करता है वो उन्हीं दो एनर्जी स्टेट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो उसने आर्बिट्रेरी डायरेक्शन के अंदर इमिट कर देना होता है, उसे हम स्पॉटेनियस एमिशन का नाम देते हैं। उसके बाद है इंड्यूस्ड एमिशन, ये कंट्रोल्ड एमिशन कह लें एक तरह से। मीन्स एक एटम ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है, जब वो डी एक्साइट होगा तो उसने फोटोन इमिट करना है, और उस दौरान जो सोर्स है उसने एक और फोटोन प्रोवाइड कर दिया, तो दो फोटोन हो जाएंगे सिमिलर फ्रीक्वेंसी के, सिमिलर वेवलेंथ के, फेस कोहेरेंस के साथ, यूनि डायरेक्शनल होंगे, तो ये इंटेंस लाइट प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अब एटम मौजूद था ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट के अंदर, और उसने E1 में जंप किया, इन दो के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस था उसको उसने इमिट किया है, और ऑलरेडी एक फोटोन आ रहा है ये जो VHF की एनर्जी के साथ है। तो दोनों जो है ना वो मिलकर मूव करेंगे तो वो इंटेंस लाइट बनेगी, यूनि डायरेक्शनल कोहेरेंट बीम बन जाएगी। तो प्रैक्टिकली जो है ना इसको फिर हम लेज़र एक्शन बोलते हैं। तो स्टिमुलेटेड एमिशन से पॉसिबल है। अच्छा आगे देखिए, अब ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली बात है और दूसरा मेटल स्टेबल स्टेट, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब सपोज आपके पास एक कोई भी मीडियम है, उसके एटम जो है ना जब ग्राउंड स्टेट में होते हैं तो उसे हम, उनकी एनर्जी E1 होती है, उसे N1 कहेंगे। उसके बाद जब आप उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और एनर्जी HF जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी यहाँ पर ये पॉसिबल वेवलेंथ भी लिखी गई है, तो वो जंपिंग करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, E3 है स्टेट का नाम, और एनर्जी E3 और N3 इसका नंबर है कह लें। वहाँ पर वो बहुत कम टाइम के लिए स्टे करते हैं, 10⁻⁻8 सेकेंड, बहुत कम टाइम है ये, और बहुत जल्दी वो डी एक्साइट होते हैं, और डी एक्साइट होने के बाद वो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में नहीं आते,
बल्कि वो एक बीच में एक स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट बोलते हैं, वहाँ पर रुकते हैं और इन दो का जो एनर्जी डिफरेंस होगा यानी E3 E2 का जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी वो इमिट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर बाकी जो उनके पास एनर्जी वो रिटेन करेंगे और E2 स्टेट के अंदर रुकेंगे। और E2 स्टेट के अंदर जब वो रुकेंगे वहाँ पर उनके रुकने का टाइम जो है 10⁻³ है, जो कि बहुत ज़्यादा मच लॉन्गर एज़ कम्पेयर टू -8। यानी वैसे तो दोनों टाइम ही बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर -3 देखें मिली सेकेंड के बराबर आ जाता है ऑलमोस्ट, और ये 10⁻⁸ सेकेंड, ये बहुत कम टाइम है। तो मेटास्टेबल स्टेट के अंदर उनके रुकने का टाइम बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह अगर वो वहाँ थोड़ी टाइम लेंगे रुकने के लिए, डेफिनेटली मज़ीद इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में होंगे उन्हें ऊपर एक्साइटेड स्टेट में पहुँचाने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पर फिर जो मेटास्टेबल स्टेट के अंदर अपना टाइम पूरा करने के बाद वो डी एक्साइट होंगे, एनर्जी इमिट करेंगे। इस दौरान और भी फोटॉन आएंगे सोर्स की तरफ से, तो वो इंटेंस बीम ऑफ लाइट बन जाएगी। तो ये एक तरह से इंड्यूस एमिशन होगा, और उसके बाद इंड्यूस एमिशन हो गया। फिर ये जो लाइट प्रोड्यूस हुई है यहाँ पे, इसको हमने बाहर कैसे जाने देना, देखें ये यहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब दिखाई हुई है। डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो, उसके अंदर आपने कोई भी मतलब मीडियम चूज़ किया है जिसकी मदद से आप लेज़र एक्शन जो है ना पॉसिबल बनाएंगे। इसके अंदर जो एटम्स हैं आपने उसको एक्साइट किया है, वो डी एक्साइट हुए हैं तो डेफिनेटली उन्होंने फोटॉन इमिट किए हैं। और यहाँ पर देखें बैक एंड पे बिल्कुल कम्प्लीटली सिल्वर मिरर लगा हुआ है, और सामने वाली साइड पे देखें पार्शली सिल्वर मिरर लगा हुआ है। मतलब जो फोटॉन इमिट होंगे एटम्स की तरफ से डी एक्साइट होने के बाद, वो इस पार्शली सिल्वर मिरर में से कुछ एस्केप कर जाएंगे, जिससे लेज़र बीम कह लो बनेगी, और कुछ रिफ्लेक्ट होंगे वापस, और जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे ग्राउंड स्टेट में उनको वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देंगे अब्जॉर्ब होने के बाद। इस तरह ज़्यादातर एटम्स की तादाद एक्साइटेड स्टेट में बनी रहेगी एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट। इसे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए पहले स्मॉलर एनर्जी यानी E1 स्टेट के अंदर देखें एटम्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और E2 के अंदर बहुत कम है। तो ये नॉर्मल पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आप लेज़र एक्शन पॉसिबल बनाना चाहते हैं तो ज़्यादातर एटम्स कहाँ होने चाहिए, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। E2 के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू E1। तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन है। इसके अंदर हाई एनर्जी स्टेट्स के अंदर जो पॉपुलेशन है इलेक्ट्रॉन एटम्स की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लोअर एनर्जी लेवल। तो ये चीज़ अटेन करेंगे तो ही ये लेज़र एक्शन पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो डेफिनेटली आने वाले फोटॉन अब्जॉर्ब हो जाएंगे जो यहाँ मौजूद होंगे ग्राउंड स्टेट में एटम्स, वो अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। इंटेंस बीम प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगी लाइट की। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो एटम्स हैं वो ज़्यादातर हाई एक्साइटेड स्टेट के अंदर मौजूद हो। इसलिए हम यहाँ पर मेटास्टेबल स्टेट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि एटम्स वहाँ लॉन्गर टाइम के लिए रुकते हैं, और इस तरह मज़ीद इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में हो उनको ऊपर पहुँचाने का मौका मिलता है इंड्यूस अब्जॉर्प्शन के साथ। अब नेक्स्ट है जी एक हीलियम नियॉन लेज़र। यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे ये जो लाइट है ये कैसे प्रोड्यूस होती है। जैसे हम मोस्टली देखा है हमने बच्चों के पास जो खिलौने के तौर पे भी होती है, रेड लाइट प्रोड्यूस होती है, लैब में भी यूज़ की जाती है। तो मोस्ट कॉमनली जो लेज़र यूज़ होती है फिज़िक्स लेबॉर्ट्रीज के अंदर उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। ये हीलियम नियॉन लेज़र है। एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 85% हम हीलियम फिल करेंगे और 15% नियॉन गैस फिल करेंगे। अब इनका पेयर कैसे बनाया गया, दोनों का जो एक्साइटिंग लेवल है वो ऑलमोस्ट क्लोज होना चाहिए, सेम होना चाहिए कह लें। जैसे अब देखें एक का 20.61 है और दूसरा 20.66 है। यानी जो हीलियम है उसका 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक्साइटेशन पोटेंशियल, और दूसरा जो नियॉन गैस है उसका 20.66 है। अब देखें हीलियम जो है वो 85% फिल की गई है और नियॉन 15% फिल की गई है। जब आप डिस्चार्ज ट्यूब में से करंट पास करवाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर एटम्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। एक्साइटेड क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो डेफिनेटली वो एटम एक्साइटेड हो जाएगा। तो जब एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो डेफिनेटली ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट यानी मेटास्टेबल स्टेट जो उसकी है यानी कि यहाँ पर उसने रुकना है कह लो काफ़ी देर के लिए, तो वो 20.61 है।
अब ज़्यादातर एटम्स की तादाद यहाँ पर हीलियम की है, तो हीलियम के एटम्स एक्साइटेड हो गए। अब नियोन ने जो है ना वो लाइट प्रोड्यूस करती है। अब नियोन के एटम्स भी अगर मेटासेबल स्टेट से वापस आ रहे हैं ग्राउंड स्टेट में, तो बीच में एक स्टेट पे फॉल करते हैं, यानी एक्साइटेड स्टेट से मेटासेबल स्टेट के ऊपर फॉल करते हैं, कह लें, या यूँ कह लें कि मेटासेबल स्टेट से बीच में स्टेट है, वहाँ फॉल करते हैं और एनर्जी इमिट करते हैं। वो एनर्जी जो इमिट करते हैं वो बहुत कम होती है, 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, जो कि वेवलेंथ रेड कलर को रिस्पॉन्ड करती है 632.8, यानी कि जब वो 20.66 पे होंगे तो वापस वो 18.70 के ऊपर आके फॉल करेंगे, तो जो डिफरेंस आता है बीच में 1.96 का आता है, उतनी एनर्जी वो इमिट करेंगे, वो रेड कलर की होगी। तो अब यहाँ पर ये बात है कि जब एटम्स नियोन के वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो उनको वापस फ़ौरन एक्साइटेड स्टेट में पहुँचाना, ताकि ज़्यादातर तादाद उनकी एक्साइटेड स्टेट में रहे। तो देखें हीलियम एटम मौजूद है, हीलियम एटम कोलाइजन करेंगे नियोन के साथ, तो हीलियम के पास एनर्जी है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो अलॉन्ग कैरी करेंगे और जाके नियोन को हिट करेंगे और उसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाएंगे। इस तरह देखें हीलियम एटम्स की तादाद 85% है और नियोन गैस जो है वो 15% है। अब जिन्होंने उसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है, यानी हीलियम एटम कोलाइजन करेंगे और नियोन को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाएंगे, तो डेफिनेटली हीलियम की तादाद ज़्यादा है और नियोन की कम है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन जो कोई एटम ही नियोन का ग्राउंड स्टेट में आएगा एनर्जी इमिट करने के बाद, तो हीलियम एटम फ़ौरन उसको वापस ग्राउंड स्टेट में पहुंचाएंगे और हीलियम एटम की तादाद ज़्यादा है। इस तरह जो नियोन है उसके ज़्यादातर एटम्स कहाँ मौजूद रहेंगे, एक्साइटेड स्टेट में, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अटेन हो जाएगा नियोन का, इस तरह लेज़र एक्शन पॉसिबल हो सकेगा। तो नियोन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर नियोन के जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाई एनर्जी स्टेट में रहेंगे, डेफिनेटली फिर वो एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी एटम की, और इस तरह पॉपुलेशन इन्वर्जन सस्टेन रहेगा और नियोन गैस जो है वो एनर्जी लेवल 18.7 पे जब आएगी तो डेफिनेटली वो स्पोटेनियस मिशन करेगी, जिसे लेज़र एक्शन इनिशिएट हो जाएगा और स्टिमुलेटेड मिशन से जो है ना वो इलेक्ट्रॉन नियोन के वो ड्रॉप करेंगे वापस अपनी स्टेट के 20.66 से 18.70 के ऊपर, और रेड कलर की रेड लेज़र लाइट जो है वो वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर के साथ जो वो इमिट करेंगे, जिसकी एनर्जी 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। दोबारा देख लें, जब नियोन के एटम्स के इलेक्ट्रॉन वापस अपनी यानी कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ चलना शुरू करेंगे, तो पहले जंप करेंगे एक स्टेट के ऊपर, यानी 20.66 से 18.70 के ऊपर, तो फिर वो 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इमिट करेंगे, जिसकी कलर जो है वो रेड होगा और उसकी वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर होगा। इस तरह से लेज़र एक्शन पॉसिबल हो पाएगा। तो ये हीलियम नियोन लेज़र, ये इसकी डायग्राम भी साथ आप बनाएंगे। उसके बाद इसके कुछ यूजेस हैं। लेज़र बीम जो है ना वो यूज़ की जाती है सर्जिकल टूल के लिए और वेल्डिंग के डिटेक्शन रेटिना के लिए, और उसके बाद नैरो इंटेंस बीम ऑफ लाइट कैन बी यूज टू डिस्ट्रॉय टिश्यू एंड लोकलाइज्ड एरिया, टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इस्तेमाल होती है किसी पर्टिकुलर एरिया से। और लेज़र यूज़ करते हैं किडनी के अंदर स्टोन को ब्रेक करने के लिए, और इसके अलावा लेज़र टेलीकम्युनिकेशन के अंदर यानी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर यूज़ होती है। और लेज़र बीम जो है वो होल्स ड्रिल करने और हार्डेस्ट मटेरियल जो है ना उसके अंदर ड्रिल करने के लिए इस्तेमाल होती है, होल करने के लिए। और लेज़र जो है वो मिलिट्री एप्लीकेशन के अंदर और गाइडेड मिसाइल के अंदर भी यूज़ होती है। और लेज़र बीम जो है वो हिडन फिंगरप्रिंट को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती है, और फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग आउटपुट डाटा ऑफ कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा फिर 3 डायमेंशनल इमेज को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे होलोग्राफी भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर मूवीज़ के अंदर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं नज़र आ रही होती हैं बज़ाहिर, तो होती नहीं है, जस्ट वो एक होलोग्राम होता है, अंदर से खोखली होती है, बस वो बनावट नज़र आ रही होती है, उसे होलोग्राफी बोलते हैं। वो लेज़र एक्शन की मदद से पॉसिबल हो पाता है। टाइप्स ऑफ लेज़र हैं सॉलिड लेज़र, लिक्विड लेज़र और गैस लेज़र हैं। सॉलिड लेयर्स जो होती हैं फ्लोरोसेंट क्रिस्टल जैसा कि रबी ग्लास और सेमीकंडक्टर इसमें यूज़ करते हैं एक्टिव मीडियम के तौर पे। लिक्विड लेज़र के अंदर जो है ना वो डाई डिज़ोल्व्ड मेथनॉल ये लाइट एम्पलीफाइंग सब्सटेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। गैस के अंदर आपने एक तो देख ली अब एग्जांपल हीलियम नियोन की, और इसके अलावा CO2 भी यूज़ करते हैं लेज़र के लिए। ये लाइट एम्पलीफाइंग इस सब्सटेंस के तौर पे काम आते हैं।
तो ये आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है लेज़र के, ये पूछे जा सकते हैं। मेडिकल में 2 यूज़, इंडस्ट्री में 2 यूज़ पूछे जा सकते हैं, तो आपने बताना होगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा, ये लेज़र एक्शन जो है इसमें आपने स्टार्ट से लेके एंड तक हीलियम नियॉन वाला कंप्लीट करना। और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ, लेज़र क्या होता है और इसके ये करेक्टरिस्टिक्स बताएं जो 3 लिखी हुई है, मोनोक्रोमेटिक और फेस कोहेरेंट और यूनिडायरेक्शनल और इंटेंस बीम होती है। तो ये बातें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।